राजनीति है तो वो राजनीति करेगा, कोई करियाने की दुकान तो खोलेगा नहीं। गत 2 विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन जैसे महत्वपूर्ण पद पर रह चुके पवन बेनीवाल के पार्टी छोड़ते ही उनके ऐलनाबाद में सिरसा रोड पर स्थित कार्यालय का नज़ारा भी बदल गया है। आज गुरुवार दोपहर को चैनल डी की टीम ने जब उनके कार्यालय का दौरा किया तो वहां अक्सर रहने वाली कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर नहीं आई। कार्यालय में उनके निजी सहायक हरी तलवाड़िया के अलावा 2-3 और कार्यकर्ता ही दिखाई दिए। वे भी उस समय वहां से पुराने भाजपा काल की निशानियां मिटा रहे थे। उनके कार्यालय पर अक्सर फहराने वाला भाजपा का विशाल झंडा उतर चुका था और उसके स्थान पर संयुक्त किसान मोर्चा का झंडा लगाया जा रहा था। झंडा लगाने के उपरांत कार्यकर्ताओं ने किसान मजदूर एकता जिंदाबाद और काले कृषि कानून वापस लो के नारे भी लगाए। पवन बेनीवाल के भाजपा वाले कटआउट एक कोने में कबाड़ में पड़े नजर आए। उनके कार्यालय में लिखा गया उनका नाम व पद का विवरण भी मिटाया जा रहा था। हालांकि उनके निजी सहायक हरी तलवाड़िया ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया और कहा कि पवन बेनीवाल जल्द ही आगामी रणनीति की घोषणा करेंगे। हाँ जी, आज किस तरह की कार्रवाई चल रही है यहाँ पे ऑफिस में? जैसे कि आपको पता ही है, परसों भाई पवन जी बेनीवाल ने सिरसा किसान मोर्चा के धरने पर जाकर भाजपा को छोड़ दिया है, भाजपा को अलविदा कह दिया और किसान मोर्चा के साथ किसान मजदूर दुकानदार भाई जो इस 3 कानून से परेशान थे, कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे, इन्हीं मांगों को लेकर किसानों के समर्थन में पवन जी बेनीवाल ने भाजपा को अलविदा कह दिया। अब यहाँ पर कार्यालय में किस तरह की कार्रवाई हो रही है? कार्यालय में किसान मोर्चा मजदूर मोर्चा का झंडा जो है वो लगा हुआ है और पुरानी निशानियाँ मिटा करके रंग रोगन करवाया जा रहा है। पुरानी निशानियाँ तो जो है भाजपा के थे, जब भाजपा छोड़ दी तो ये अब भाजपा का निशान यहाँ कैसे रहेगा, मेरे को बताओ। और कौन सा निशान बनाया जा रहा है? वो भाई पवन जी बेनीवाल सबसे सलाह मशवरा कर रहे हैं। राजनीति है तो वो राजनीति करेगा, कोई करियाने की दुकान तो खोलेगा नहीं। कब तक इसकी घोषणा होने की संभावना है? बहुत जल्दी भाई पवन जी बेनीवाल फैसला लेंगे। सभी कार्यकर्ताओं से पूछकर ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, सभी कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरे के बाद ही जो है वो नई पार्टी ज्वाइन करेंगे। ऐसे जी जैसे कल मानो 2 दिन पहले चौधरी पवन बेनीवाल जी ने किसानों के हक में जो बीजेपी को छोड़ के किसानों के हक में आए हैं और आज हम ऐलनाबाद में पवन बेनीवाल के दफ्तर पे जो किसानी झंडा है उसको लहराने के लिए आए हैं, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस मतलब बीजेपी को छोड़ के आज किसानी के हक में जो खड़े हैं, हमें इनसे बहुत उम्मीद है कि ये किसानों का साथ देते रहेंगे और देते आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के दिग्गज नेता पवन बेनीवाल ने गत 20 अप्रैल को सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में चल रहे किसानों के पक्के मोर्चे पर जाकर अपने सैकड़ों साथियों सहित किसानों के समर्थन में भाजपा को छोड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा को अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि केंद्र द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए कई बार पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, प्रदेश के मंत्रियों, मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेताओं से बातचीत की थी, लेकिन उनकी बात को अनसुना किया गया। इससे खफा होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ी है, लेकिन वे अभी किस पार्टी में शामिल होकर ऐलनाबाद विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा बाद में की जाएगी।